सॉफ्टवेयर के बारे में आप लोग को बताया जा रहा था और आप लोगों से हमने कहा भी था कि इसको जो है आगे आपका एक टेबल के रूप में सब डिटेल दिया है, इसको थोड़ा जो है पढ़िएगा और पढ़ेंगे तभी जो है सारी चीज़ें समझ में आएंगी। जिन लोगों ने पढ़ा होगा उन लोगों को बात समझ में आएगी, बाकी लोग हाँ समझने की कोशिश करेंगे। कल जो है आपको दो सॉफ्टवेयर के बारे में, फ्री सॉफ्टवेयर और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में बताया गया था। और आगे आप पेज नंबर 244 पे 244 पे आइए, वहाँ पे देखिए दिया हुआ है फिलॉसफी ऑफ ओपन सोर्स, और एक टेबल के माध्यम से कई सारे सॉफ्टवेयर के बारे में जो है उसने चर्चा किया हुआ है। यहाँ पे देखिए ऊपर ऊपर जो है लिखा हुआ है, ओपन सोर्स डज नॉट जस्ट मीन एक्सेस टू द सोर्स कोड, द डिस्ट्रीब्यूशन टर्म्स ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मस्ट कंप्लाई विद द फॉलोइंग क्राइटेरिया। ठीक है, यानी कह रहा है कि केवल और केवल उसका मतलब आपके सोर्स कोड को ही एक्सेस करना नहीं है, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी जो उसको हम डाउनलोड करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एक यूजर से दूसरे यूजर में, तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मस्ट कंप्लाई विद द फॉलोइंग क्राइटेरिया। तो कई तरह की क्राइटेरिया उसके ऊपर फॉलो होती है। नीचे जैसे कई तरह की क्राइटेरिया उसमें दिया हुआ है, जैसे सबसे पहले दिया हुआ है फ्री रीडिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो कह रहा है नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सॉफ्टवेयर वेयर एज ए होल आर इन पार्ट, यानी आप उसको फ्री में जो है डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। सोर्स कोड उसका जो है अलाउ है कि आप उसके सोर्स कोड में अगर अपने से कोई जो है परिवर्तन करना चाहें, लिखा हुआ है मस्ट अलाउ डिस्ट्रीब्यूशन इन सोर्स कोड एंड वेल एज कंपाइल्ड फॉर्म, तो आप उसके सोर्स कोड में परिवर्तन कर सकते हैं। डिराइव्ड वर्क है, यानी द लाइसेंस मस्ट अलाउ मॉडिफिकेशन एंड डिराइव्ड वर्क, यानी आप उसके लाइसेंस, जैसे हमने आपको बताया कि उसके लिए आपको लाइसेंस रखने की आवश्यकता नहीं है और उसमें आप कोई भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। इंटीग्रिटी ऑफ द ऑथर सोर्स कोड, ठीक है, यानी किसी भी जो उसमें सोर्स कोड है, यानी जो ऑथर ने आपको सोर्स कोड दिया है, आप उसको अपने से चाहो मेंटेन कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, डिफरेंट नेम, वर्जन नंबर, ये सारी चीजें आप चाहें तो उसमें चेंज कर सकते हैं। नो डिक्रीमेशन अगेंस्ट पर्सन आर ग्रुप, द लाइसेंस मस्ट नॉट डिक्रीमेंट अगेंस्ट एनी पर्सन आर ग्रुप ऑफ पर्सन। तो लाइसेंस जैसे हमने आपको पहले ही बताया कि लाइसेंस की उसकी आवश्यकता नहीं है, तो आप जितने लोगों को चाहें ग्रुप में या पर पर्सन को सबको जो है डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसी तरह से अगला है नो डिक्रीमेशन अगेंस्ट फील्ड्स ऑफ इंडिविजुअल, यानी द लाइसेंस मस्ट नॉट रिस्ट्रिक्ट एनीवन फ्रॉम मेकिंग यूज ऑफ द प्रोग्राम स्पेसिफिक फील्ड एंड इंडिविजुअल। वही सारी बातें हैं जो आपको बताई गई हैं। हमने आपसे कहा भी था कि इसको आप थोड़ा सा पढ़िएगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइसेंस, इसके बारे में भी हमने आपको बताया ही। लाइसेंस मस्ट नॉट बी स्पेसिफिक टू ए प्रोडक्ट, ये भी हमने आपको भी बताया। द लाइसेंस मस्ट नॉट रिस्ट्रिक्ट अदर सॉफ्टवेयर, ये सारी बातें भी आपको पहले ही बताई गई हैं। और लाइसेंस मस्ट बी टेक्नोलॉजी न्यूट्रल, ठीक है, वही सारी चीजें जो आपको पहले ही बताई गई हैं। नो प्रोविजन ऑफ द लाइसेंस में इंडिकेट ऑफ एनी इंडिविजुअल टेक्नोलॉजी ऑफ स्टाइल ऑफ इंटरफेस, तो आप उसमें जो है पूरा आपका अधिकार है कि आप उसको चाहें पूरी तरह से आप उसमें अपने हिसाब से परिवर्तन कर सकते हैं। बस यही इसमें ओपन सोर्स जो सॉफ्टवेयर होता है, कल हमने पिछले टर्म पे आपको बताया था कि ये जो है फ्री नहीं होता, यानी कुछ इसको आपको पेड करना पड़ता है। लाइसेंस इसका फ्री है, लेकिन इसके लिए जो है कुछ चार्ज रहता है और वो चार्ज आपको देना पड़ता है। और जो फ्री सॉफ्टवेयर होता है वो विदाउट चार्ज होता है, यानी उसका कोई भी फीस आपको या कोई भी जो है उसका चार्ज नहीं देना पड़ता है। ये दोनों में डिफरेंस होता है। या नीचे देखिए दिया हुआ है सॉफ्टवेयर विच फ्री एज वेल एज ओपन बिलोंग्स टू कैटेगरी एफ, यानी जो फ्री भी हो और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हो, यानी जो ओपन सोर्स की भी कैटेगरी में आता है और जिसका कोई चार्ज भी ना देना पड़े, ऐसे जो सॉफ्टवेयर की कैटेगरी होती है उसे एफ फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के अंतर्गत रखा जाता है। यहाँ पे देखिए नोट्स में दिया हुआ है कि द टर्म्स फ्री एंड ओपन रिप्रेजेंट्स ए डिफरेंसिंग एम्फेसिस ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रीडम फ्री सॉफ्टवेयर और टेक्निकल प्रोग्रेस ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, यानी जिसमें दोनों प्रकार के गुण होते हैं, यानी जिसके लिए आपको जो है कोई फीस भी नहीं देना है, कोई उसको परचेज करना के लिए कोई किसी भी प्रकार का आपको उसमें जो है कोई प्राइज नहीं देना है।
और उसके ओपन सोर्स भी हैं, यानी उसके कोड और बाकी सारी चीजें जो ऊपर बताई गई हैं, ये सब भी अगर उसके अंदर एडवांटेज हैं तो उसे जो है FOSS के अंतर्गत फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के अंतर्गत रखा जाता है। इसी तरह से आगे देखिए दिया हुआ है OSS। OS का मतलब हो गया ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। FLOS का मतलब है फ्री लिबरल ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। यहाँ पे देखिए नीचे दिया हुआ है कि लिबरल स्पेनिश वर्ड एंड लिबरल ए पोर्टुगियस वर्ड फ्रॉम फ्रीडम। तो यानी जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, और इसके बारे में देखिए डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है, विच रिफर्स टू सॉफ्टवेयर हु सोर्स कोड अवेलेबल टू ए कस्टमर एंड इट कैन बी मॉडिफाई एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन विदाउट एनी लिमिटेशन। तो ये सारी बातें अभी आपको पहले ही बताई गई हैं। फिर FLOS के बारे में कहा गया है फ्री लिबरल एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। यहाँ पे बताया गया है कि द टर्म FLOS इज यूज्ड टू रिफर टू सॉफ्टवेयर विच बोथ फ्री सॉफ्टवेयर एंड वेल एज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो जो जिसके अंदर दोनों गुण हैं उसे FLOS के अंतर्गत यानी फ्री लिबरल ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के अंतर्गत जाना जाता है। फिर GNU का ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको BOSS यानी भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सोल्यूशन ने बनाया है, जिसका पूरा नाम है GNU नॉट यूनिक्स, और यह भी एक प्रकार का पूरा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम भी जो है फ्री है, और इसको जैसे हमने आपको बताया कि इसकी जो कंपनी है BOSS भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सोल्यूशन, इसी ने जो है इसको डिजाइन किया हुआ है, और ये पूरी तरह से जो है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। इसी तरह से अगला दिया हुआ है FSF फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। यहाँ पे देखिए दे रहा है FSF इज ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड फॉर द पर्पज ऑफ सपोर्टिंग फ्री सॉफ्टवेयर मूवमेंट। Richard Stallman founded FSF in 1985 to support GNU project and GNU license. Nowadays, it also on legal and structural issue for free software community. ठीक है, तो ये एक फाउंडेशन है जो नॉन प्रॉफिट यानी प्रॉफिट करने के लिए नहीं उद्देश्य है इसका, केवल और केवल मतलब है कि आप सारे सॉफ्टवेयर आपके पास तक पहुंचे और आप उन सारी चीजों के बारे में ठीक प्रकार से समझें। तो इस प्रकार का जो फाउंडेशन ऐसे जो सॉफ्टवेयर करता है वो FSF के अंतर्गत रखा जाता है। फिर अगला है OSI ओपन सोर्स इनिशिएटिव। कह रहा है इन एन ऑर्गेनाइजेशन डेडिकेटेड टू कॉज ऑफ प्रमोटिंग ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ठीक है, यानी ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को प्रमोट करने के लिए यह एक प्रकार से कमेटी है इनकी, जो OSI के अंतर्गत जो है, जो OSI के अंतर्गत जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनको प्रमोट करती है। और इसके भी बारे में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में आपको पहले से पता है। फिर फ्रीवेयर के बारे में भी आपको पहले ही बताया गया है कि फ्रीवेयर जनरली यूज्ड फॉर सॉफ्टवेयर व्हिच इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट which allow copying and further distribution but not modification and whose source code is not available। यानी जो फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर होते हैं उनका जो है आपको सोर्स कोड तो मिल जाता है, लेकिन आप उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, यानी उसका कोई कास्ट नहीं रहता, लेकिन वो ओपन सोर्स कोड सॉफ्टवेयर की तरह नहीं होते हैं, उसमें आप कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में एक कोड में आप परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन उसको परचेज करने के लिए आपको पैसा पेड करना पड़ेगा। ये दोनों में जो है डिफरेंस होता है। फिर अगला दिया हुआ है W3C। तो ये वेब से संबंधित है, जैसे इसका पूरा नाम है वर्ल्ड वाइड वेब कंट्रोलिज्म। यहाँ पे कह रहा है W3C रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द सॉफ्टवेयर स्टैंडर्ड फॉर WWW। The W3C was created in October 1994 to lead the World Wide Web to its full potential by developing common protocols that promote the evaluation and ensure that the interoperability। तो ये जो W3C है ये वेब संबंधित जो सारी सुविधाएं हैं, वेब ब्राउजर्स हैं और जो सारी चीजें हैं उससे संबंधित सारे प्रोटोकॉल्स और सब चीजों को जो है प्रमोट करता है। फिर अगला देखिए दिया हुआ है प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। देखिए प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर कह रहा है कि प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर दैट इज नाइदर ओपन नॉर फ्री अवेलेबल, यानी ना तो उसका सोर्स कोड अवेलेबल है ना ही फ्री ऑफ कास्ट है। यानी ऐसे सॉफ्टवेयर जिसका ना तो आपको सोर्स कोड मिलता है और ना ही वो आपको फ्री में मिलता है, उसके लिए आपको लाइसेंस की आवश्यकता होती है। इट इज यूज्ड द रेगुलेटेड एंड फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन
and modification is either forbidden or requires special permission by the supplier or vendor. Source code of proprietary software is normally not available. यानी जो पूरी तरह से जिसके लिए आपको लाइसेंस की आवश्यकता है और जिसका सोर्स कोड और जिसको आपको परचेज करने के लिए जो है अच्छा खासा पैसा भी जो है पेड करना पड़ेगा, तो ऐसे जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। फिर अगला देखिए दिया हुआ है शेयरवेयर। कह रहा है कि शेयरवेयर इज ए सॉफ्टवेयर विच इज मेड अवेलेबल विद द राइट टू डिस्ट्रीब्यूट द कॉपीज, बट इट इज स्टिपुलेटेड that if one intended to use the software often after certain period of the time, then a license fee should be paid. तो ये जैसे भी हमने कल आपको एग्जांपल दिया था, जैसे हम एंटीवायरस करते हैं तो एंटीवायरस मान लीजिए हमारा साल भर के लिए या 2 साल के लिए जैसा ही हम सब्सक्रिप्शन लेते हैं उतने साल तक वो चलता है और फिर वो एक्सपायर हो जाता है, और फिर जब हम रिन्यूअल करते हैं तो फिर हम जितने साल का या जो भी अपना प्लान लेते हैं, तो ऐसे जो सॉफ्टवेयर होते हैं जो सर्टेन टाइम के लिए होते हैं, कुछ जो है उनका टाइम लिमिट होता है और उतने टाइम के बाद जो है उनका लाइसेंस फिर से हम रिन्यूअल कराना पड़ता है। तो ऐसे जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो शेयरवेयर के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे देखिए दिया है शेयरवेयर इज नॉट द सेम थिंग एज फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एंड टू मेन रीजन द सोर्स कोड इज नॉट अवेलेबल एंड मॉडिफिकेशन टू द सॉफ्टवेयर आर नॉट अलाउड। तो यानी आप उसमें जो है वो फ्री भी नहीं है और ओपन सोर्स भी नहीं है, यानी उसको आप जो है उसके मॉडिफिकेशन में भी कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं और फ्री भी नहीं रहते हैं, उसका आपको कोई कास्ट देना पड़ता है। एक उसका अच्छा एग्जांपल आपका एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है जो फ्री भी नहीं होता है और आप उसका कास्ट भी देते हैं और उसकी एक टाइम लिमिट होती है कि आप जब उसको जैसे ही एक्टिवेट करते हैं उसका कोड, वहां से लेकर के साल भर या जैसा आप प्लान लेते हैं उतने साल तक वो चलता है और फिर जो है उसके बाद वो एक्सपायर हो जाता है। तो ऐसे जो सॉफ्टवेयर होते हैं उन्हें शेयरवेयर सॉफ्टवेयर के अंतर्गत रखा जाता है। फिर आगे है आपका कॉपी लेफ्टेड सॉफ्टवेयर। कॉपी लेफ्टेड सॉफ्टवेयर कह रहा है कि कॉपी लेफ्टेड सॉफ्टवेयर इज फ्री सॉफ्टवेयर whose distribution terms ensures that all copies of all versions carry more or less the same distribution term. This means, for instance, that copyleft license generally disallow others to add additional requirements to the software and require making source code available. ठीक है, यानी कॉपी लेफ्टेड सॉफ्टवेयर क्या होते हैं कि जिसका जैसे आप देखते हैं तो अक्सर सीडी पे या कहीं जो है उस पर लिखा रहता है कॉपीराइट। तो कॉपीराइट का मतलब होता है कि आप उसको बिना उस कंपनी की इजाजत के या किसी उसके जो है आप उसकी पायरेसी नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कॉपी जो है राइट होते हैं, ऐसा अक्सर देखते हैं आप। हम लोग पहले अब तो बहुत ज्यादा सीडी उडी या जो चीजें जैसे मार्केट में मिलती थी तो उस पर भी पहले बहुत रोक थी, लेकिन पायरेटेड हम लोग किसी तरीके से कहीं से मिलता था तो उसको लेकर के मूवी देख लेते थे। आज के भी समय में ऐसे जो है ऐड भी अब आने लगे हैं कि आप जो है पायरेटेड जो है मूवी मत देखें, हॉल में ही जा करके देखें, यानी उसका कॉपीराइट जिसके पास है उसी के थ्रू आप देखें। तो जो कॉपीराइटेड वाले जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं, ये जो है कॉपी लेफ्टेड सॉफ्टवेयर होते हैं। इसमें देखिए दिया हुआ है कॉपी लेफ्ट लाइसेंसेज जनरली डिसअलाउ अदर दैट additional requirement to the and require making source code available. This shields the program and modify versions from some of common way of making a program proprietary, यानी वो प्रॉपर्टी के अंतर्गत आते हैं जो कॉपीराइट होते हैं। जैसे आज के भी डेट में देखिए हम लोग दुकानों पे जाते हैं और उनको अपना पेन ड्राइव या जो है 10-20 रुपए की सीडी दे दिए और वो ऐसे ही कोई भी जो है उठा करके कॉपी करके दे दिए, तो यानी वो जो रहता है वो कॉपी वाला सॉफ्टवेयर नहीं रहता, ऐसे ही सॉफ्टवेयर हमको जो है दे देते हैं। तो अगर हम अपना कंप्यूटर और बाकी चीजें सेफ रखना चाहते हैं तो हमको जो है कॉपीराइट सॉफ्टवेयर ही यूज करना चाहिए। इसीलिए जो लोग एप्पल का लैपटॉप एप्पल का मोबाइल फोन यूज करते हैं वह इसी वजह से बहुत कॉस्टली पड़ता है, क्योंकि उसमें आप किसी भी प्रकार का ऐसा कोई भी चीज यानी डुप्लीकेट या जैसा जो कॉपीराइट नहीं आप उसमें नहीं चला सकते। उसमें आप कोई सीडी चलाएंगे कॉपीराइट वाली है, नहीं है, ओरिजिनल ही उसमें, यानी जो कुछ भी सॉफ्टवेयर चलते हैं जो कुछ भी चीजें प्रोग्राम रन होती हैं वो सब उसमें जो है ओरिजिनल होता है।
कहीं किसी भी प्रकार का आप अगर कोई डुप्लीकेसी या कॉपीराइट या कुछ भी इस तरह से करोगे तो सपोर्ट नहीं करता। आप जैसे जो है दुनिया भर के ऐप डाउनलोड कर लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, तो ये सब चीज़ें एंड्रॉयड और विंडोज़ में तो पॉसिबल हैं, लेकिन ये सब चीज़ें अगर आप एप्पल का फ़ोन यूज़ कर रहे हो, एप्पल का लैपटॉप यूज़ कर रहे हो, उसमें ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं होती। इसीलिए वो वायरस फ्री भी होते हैं, उन सबों में वायरस भी नहीं लगता। जो मैकिन्टोश है, लाइनेक्स है, यूनिक्स है, जैसे एप्पल का जो होता है वो मैकिन्टोश पे उसका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उस पे रन करता है। वो सब चीज़ें कॉस्टली इसीलिए होती हैं, कॉस्टली भी होती हैं और उसमें आप जो मन में आया कोई भी प्रोग्राम डाउनलोड कर लिए, कुछ भी कर लिए, कहीं से कुछ भी उठा के कर लिए, कुछ भी चलने लगा, कुछ भी करने लगा, तो ऐसा सब उसमें पॉसिबल नहीं होता। उसमें अगर आपके पास एप्पल का लैपटॉप हो, आप उसमें कोई सीडी लगाइए, आप जैसे ही देखिए सीडी लगाएँगे तुरंत वो सीडी ट्रे जो है बाहर कर देगा। वो हर प्रकार की सीडी को सबको ऐसे-वैसे कोई भी चीज़ को जो है वो एक्सेप्ट नहीं करता। तो इस वजह से उसका जो कॉन्सेप्ट होता है, इसी वजह से वो सब चीज़ें कॉस्टली होती हैं, लेकिन वो बहुत चलती हैं। क्योंकि वह हर प्रकार के हम अपने मोबाइल में दुनिया भर के ऐप डाउनलोड कर रहे हैं, दुनिया भर की चीज़ें कर रहे हैं, उससे हमारा जो है उसमें वायरस आ रहा है। इसी तरह से हम नेट भी चलाते हैं और कोई एंटीवायरस हम जो है डालते नहीं हैं, तो उस वजह से भी जो है हमारा नेट स्लो हो जाता है। अभी बहुत सारी ऐसे रूल्स रेगुलेशन जैसी बहुत सारी चीज़ें हमने बताया, तो वो सब चीज़ें अगर हम फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो उनके जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, वो सारे ऑपरेटिंग सिस्टम ये सारे रूल्स फॉलो करते हैं, वो बने ही उसी तरीके से होते हैं। इस वजह से एप्पल का जो लैपटॉप होता है या जो उनका फ़ोन होता है, उसका हर चीज़ का कॉन्सेप्ट ही अलग होता है। तो इसलिए एक तरह से देखा जाए तो सब वायरस फ्री होते हैं, उसमें वायरस लग ही नहीं सकते, क्योंकि उनका जो हर प्रकार का जो है फाइल एलोकेशन टेबल होता है या जो हर प्रकार के जो उनके ऑपरेटिंग सिस्टम के जो सारे स्ट्रक्चर होते हैं, वो कुछ इस तरीके से बने होते हैं कि वो कुछ उसमें लूप होल का गुंजाइश ही नहीं रहता और वो बाकी इस तरह के ऐसे प्रोग्राम आप उसमें इंस्टॉल करेंगे, उसमें इंस्टॉल ही नहीं होगा। हम लोगों के तो एंड्रॉयड में, मोबाइल में और या जो है इसमें लैपटॉप में, विंडोज़ में तो हम इधर-उधर से कहीं से कुछ जुगाड़ करके इधर-उधर से करके कर लेते हैं, लेकिन उसमें कोई किसी भी प्रकार का कोई जुगाड़ नहीं चलता। तो इस वजह से वो सब चीज़ें जो है कॉस्टली होते हुए चलती बहुत ज़्यादा हैं, उसमें इस तरह के वायरस और दुनिया भर के प्रोग्राम, दुनिया भर की जो समस्या आती रहती है। अक्सर देखिए तो जो सारी समस्या होती है, वो मोबाइल में और हम लोगों में इसी वजह से आती जाती रहती है, क्योंकि जो सारे प्रिकॉशंस होते हैं, वो सारे प्रिकॉशंस हम ठीक प्रकार से फॉलो नहीं करते और दुनिया भर के वार्म, ट्रोजन हॉर्स, वायरस जो है कई चीज़ें आप देख रहे हैं कि ये सब चीज़ें जो है आजकल के दौर में सब चीज़ें हैं और ये सब एक प्रकार के प्रोग्राम ही हैं और ये सब भी एक प्रकार की सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनको लोग बनाते हैं, जानबूझ करके बनाते हैं और जब हम कोई ऐप डाउनलोड करते हैं, कोई गेम डाउनलोड करते हैं या कुछ चीज़ें करते हैं, तो ये सब चीज़ें भी धीरे से हमारे सिस्टम में आ जाते हैं और फिर हमारे सिस्टम को जो है हार्म पहुँचाते हैं। तो इस तरह से ये सब जो लाइसेंस और बाकी चीज़ों के बारे में बताया गया, तो अगर हम अपना हर चीज़ ठीक प्रकार से रखते हैं, सब कुछ लाइसेंस अपना मेंटेन किए हुए हैं, परचेज़ रखे हैं, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम सब जो है जेन्युइन है, इस तरह की सारी चीज़ें अगर हम यूज़ कर रहे हैं, तो वायरस से बहुत हद तक हम बच सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जिनका अगर हम उपयोग करें, तो हम आजकल की जो साइबर क्राइम हो रही है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं, उनसे हम बच सकते हैं। फिर इसी कैटेगरी में देखिए आगे दिया हुआ है लाइसेंस एंड डोमेन ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी, यानी लाइसेंस के बारे में आपको समझाया हुआ है। तो लाइसेंस में देखिए सबसे पहले जीएनयू दिया हुआ है, जनरल पब्लिक लाइसेंस। तो जीएनयू जैसे भी हमने आपको बताया कि इसको इंडिया में यानी बीओएसएस भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन ने जीएनयू को जो है बनाया है, जिसको जीपीएल यानी जनरल पब्लिक लाइसेंस मिला हुआ है। और जनरल पब्लिक लाइसेंस का मतलब क्या है? तो जनरल पब्लिक लाइसेंस का मतलब है कॉपी द सॉफ्टवेयर, यानी आप जितना चाहें उतना उस सॉफ्टवेयर की कॉपी कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूट द सॉफ्टवेयर हाउएवर यू वांट, जहाँ-जहाँ चाहें आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, दे सकते हैं। चार्ज ए फी टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर, यानी एक तरह से उसका कोई सॉफ्टवेयर का जो है कोई चार्ज नहीं है। लिखा हुआ यू कैन इवन चार्ज फॉर योर सॉफ्टवेयर एक्सप्लेनिंग व्हाई योर चार्जिंग देम बट सॉफ्टवेयर शुड स्टिल बी अंडर जीएनयू या जीपीएल। तो चूंकि जनरल पब्लिक लाइसेंस के थ्रू है, इस तरह से पूरी तरह से चार्ज फ्री है। फिर है मेक व्हाट एवर मॉडिफिकेशन टू द सॉफ्टवेयर यू वांट, और वह चूंकि ओपन सोर्स है, तो आप उसमें अगर किसी भी प्रकार का मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, तो आप उसमें मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। इसी तरह से
अगला दिया हुआ है GNU, ठीक है, लेजर जनरल पब्लिक लाइसेंस, जिसमें LGPL लिखा हुआ है, यानी लेसर जनरल पब्लिक लाइसेंस है। तो लेसर जनरल पब्लिक लाइसेंस में लिखा हुआ है, इट ऑफर्स लेसर राइट टू वर्क इन द स्टैंडर्ड GPL लाइसेंस। द GPL यानी द LGPL used to license free software so that it be incorporated into both free and proprietary software। यानी जो LGPL होता है यह पूरी तरह से फ्री नहीं होता, और इसके जो है सोर्स कोड भी जो है पूरी तरह से नहीं होता है, यानी इसके अंदर फ्री सॉफ्टवेयर और प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर दोनों के जो है गुण होते हैं। तो दोनों में आपको मालूम ही है कि जो फ्री सॉफ्टवेयर है वो फ्री जो है उसका कोड है, लेकिन आपको उसको जो है मॉडिफाई नहीं कर सकते, और प्रोप्राइटरी जो सॉफ्टवेयर होता है उसको आपको पैसा दे करके ही लेना पड़ता है, फ्री में नहीं होता। तो ये दोनों गुण उसमें होता है। License differ with the major expectation. LGPL requirement they have to relay software extension in OpenGPL has been removed। यानी जो LGPL वाले होते हैं उसमें जो GPL होते हैं वो पूरी तरह से फ्री होता है, लेकिन LGPL जो होता है वो उस तरह से पूरी तरह से फ्री नहीं होता। फिर अगला जो है BSD है। BSD लाइसेंस में देखिए दिया हुआ है कि BSD लाइसेंस रिप्रेजेंट ए फैमिली टू परचेसिव फ्री सॉफ्टवेयर लाइसेंस दैट हैव fewer restriction। इसमें दिया है द न्यू BSD लाइसेंस मॉडिफाइड BSD लाइसेंस, इसमें दिया हुआ है कि उसका जो लाइसेंस है अलाउ अल्टीमेटेड डिस्ट्रीब्यूशन फॉर एनी पर्पज एज लॉन्ग to its copyright notice and license disclaimer of warranty are maintained। The license also contained a clause restrictions use of the names of contributors for endorsements of a derived work with specific permission। यानी उनका जो कंपनी है वो आपको जिस प्रकार से उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की या कॉपीराइट करने का आपको अलाउ करेगा, जिस तरह से अनुमति देगा उस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। और दूसरा इसमें दिया हुआ है द सिंप्लीफाइड BSD लाइसेंस फ्री BSD लाइसेंस। तो वही सारी बातें हैं, जो सारी बातें आपको जो है बताई गई हैं। तो इस तरह से उसकी भी एक कैटेगरी है। फिर अगले में जो है MIT लाइसेंस कह रहा है कि द MIT लाइसेंस इज द लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव ओपन सोर्स लाइसेंस। ठीक है, तो जो ओपन सोर्स लाइसेंस के अंतर्गत आते हैं वो आपके MIT लाइसेंस है। यानी कई तरह की कैटेगरी है कि जो आपके सॉफ्टवेयर्स हैं वह सॉफ्टवेयर्स की कई कैटेगरी के अंतर्गत रखा गया है कि किस तरह से हैं और वो किस किस लाइसेंस के अंतर्गत आते हैं। आपको किसके लिए लाइसेंस की आवश्यकता है, किसके लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है, तो वो सारी बातें इसमें बताया हुआ है। फिर आगे जो अपाचे लाइसेंस है, अपाचे लाइसेंस, अपाचे एक प्रकार का वेब सर्वर है, और वेब सर्वर के बारे में भी यहाँ पे कुछ जो है दिया है कॉपीराइट्स एंड पैटर्न। द अपाचे लाइसेंस ऑफर्स राइट आर प्री-ट्यूअल, rights are worldwide, rights are granted for no fee or royalty, rights are non-exclusive, rights are incorporeal। तो इस तरह से अभी इसमें कुछ चीजें और थोड़ी सी बची हुई हैं। पब्लिक डोमेन और प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर और फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन और डिजिटल डिवाइड। तो ये जो है फिर जो इतनी चीजें हैं ये कल फिर आप लोगों से डिस्कस करेंगे। बाकी इतनी सारी बातें हमने जो आपको बताया, हमको लगता है कि आप लोगों को सब बातें समझ में आई होंगी, और जिन लोगों ने इसको पढ़ा होगा उन लोगों को तो सारी बातें ठीक से समझ में आई होंगी, और हो सकता है हमसे भी ज्यादा उनको जो है बात समझ में आई हो। तो ये थ्योरिकल चैप्टर है, बार बार हम कह रहे हैं इसको अगर आप पढ़ेंगे तभी जो है आपको समझ में आएगा, बाकी इससे प्रैक्टिकल से कोई मतलब नहीं है। और आपका लगभग हाफ ईयरली का कोर्स भी यहीं तक है, लेकिन अभी अगर आपके क्लास चलते तो हो सकता है कि आपका अगले महीने से प्री बोर्ड एग्जाम भी चलता। तो इस वजह से हम आपको यहाँ पे पढ़ाने के बाद अभी आपकी पढ़ाई ब्रेक नहीं करेंगे, आपको हम पढ़ा देंगे सब जो भी है सारा चीज है, स्क्रैच पाइथन। हम ऐसा नहीं है कि बीच में ब्रेक करेंगे, आपको जो है सारी चीजें आपको जैसा जैसा आपके चैप्टर में दिया हुआ है उस तरीके से हम पढ़ा देंगे, क्योंकि आगे क्या होगा कैसे होगा तो सारी चीजें आप लोग पहले से पढ़े रहेंगे तो ठीक है। बाकी एक चीज के बारे में वही आप लोगों से पहले भी हमने बताया था, अभी भी बता दे रहे हैं कि आप लोग अपना प्रोजेक्ट जो हमने आपको बताया है तो वो प्रोजेक्ट आप लोग धीरे धीरे तैयार करिए, क्योंकि प्रोजेक्ट तो आपका जमा ही होगा, क्योंकि प्रैक्टिकल का नंबर रहता है प्रोजेक्ट में। तो 10th में आपको जो नंबर मिलता है तो वो प्रोजेक्ट
सबका जमा करना पड़ता है, उसमें बोर्ड का रोल नंबर बाकी सारी चीजें रहती हैं और वो सारे नंबर बोर्ड में भेजे जाते हैं, उसके आधार पे आपका जो है रहता है। तो अभी आप लोगों को जो CSS और सर HTML आप लोग पढ़े हैं, रुकिए मेरी बात पूरी करने दो भाई। तो उसके आधार पर आप लोग अपना धीरे धीरे, अभी आप लोगों के पास समय है, फिर अगर स्कूल खुलेगा या जो सारी चीजें होंगी फिर इकट्ठे पता चला प्री बोर्ड एग्जाम आ गया, ये आ गया, वो आ गया, तो एक साथ फिर बहुत सारी समस्या आ जाएगी। तो कम से कम एक सब्जेक्ट से आप रिलैक्स रहेंगे। इस वजह से हम अपना सिलेबस आपको धीरे धीरे पढ़ाते रहेंगे, कोई इसमें हम कहीं ब्रेक नहीं करेंगे, आपका इस तरह से चलता रहेगा ताकि आप चीजें तैयार करते रहिए। और जहाँ जहाँ आपको समय मिलता रहे तो उस समय में धीरे धीरे आप अपना प्रोजेक्ट भी जो है तैयार करते रहिए। हालांकि प्रोजेक्ट तो बनता था 4-4 बच्चों के साथ कि रोल नंबर के हिसाब से 4-4 ग्रुप का और एक एक प्रोजेक्ट होता था, लेकिन अब स्कूल का अभी कुछ ये है नहीं, तो इस वजह से आप लोग इंडिविजुअल ही अपना अपना प्रोजेक्ट तैयार करिए, कोई दिक्कत नहीं है, फिर बाद में उसको देखा जाएगा। तो कोई भी एक टॉपिक लेकर के और उस टॉपिक में आपका CSS इंक्लूड होना चाहिए, HTML इंक्लूड होना चाहिए, फिर आगे जैसे फार्म वार्म जो सारी चीजें हैं, जो चीजें पढ़ाई जाएंगी। तो प्रोजेक्ट का मतलब होता है कि जितना टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा है वो सारे टॉपिक आपके प्रोजेक्ट में होने चाहिए। और जैसे हमने पहले एग्जाम्पल बताया कि कोई एग्जाम्पल लेकर के, जैसे मान ली टॉप 10 बॉलर, टॉप 10 क्रिकेटर, टॉप 10 कार, टॉप 10 वंडर, टॉप 10 टेम्पल, टॉप 10 रिवर, कोई भी यानी 10 चीजें उसमें आपको इंक्लूड करनी है। कुल मिलाकर के 10 पेज की वह वेबसाइट आपकी बननी है। तो कोई भी आप टॉप 10 जो भी आपको लगता है कि हमको ये चीज अच्छा लगता है और हम इस चीज पे जो है प्रोजेक्ट अपना बना सकते हैं, तो आप अपना जो है, हमने बहुत पहले भी बताया था, अभी भी अब आप अपना श्री गणेश करिए, क्योंकि यहाँ पर तो काम बहुत धीरे धीरे ही चलता रहता है। तो अभी से आप जब शुरू करेंगे तभी धीरे धीरे आपका जो है वर्क होगा। और प्रोजेक्ट जो है सबको सबमिट करना रहता है, सबका जो है, जैसे हमने आपको बताया कि उस पर जो है प्रैक्टिकल के नंबर, उस प्रोजेक्ट के भी नंबर होते हैं और बाकी थ्योरी का और बाकी चीज़ों का अलग से नंबर जाता है। तो इस वजह से यह भी काम आप धीरे धीरे करते रहेंगे तो आपके लिए ठीक रहेगा। हाँ चलिए, अब बताइए, अब क्या कह रहे थे सुरेश? सुरेश। सर हम्म। सर सर वो सर वो जो प्रोजेक्ट बनेगा सर, जो टॉपिक इंक्लूड है चैप्टर में सर, सिर्फ उन्हीं से तो बनेगा। हाँ एक्स्ट्रा तो चीज और उसमें नहीं कौन जोड़ कौन? सकते ना। हम्म। जी जी। नहीं सर, एक्स्ट्रा चीज उसमें नहीं ना जोड़ सकते हैं। नहीं, एक्स्ट्रा चीज नहीं जोड़ना है, जो आप पढ़े हैं उतनी ही चीजें। जी प्रोजेक्ट सर। का मतलब वही होता है कि जितना जो जी पढ़े हैं वही सारी चीजें उसमें होनी चाहिए। ठीक है, चलिए ठीक है, फिर आपका अब अगले क्लास जी का समय हो जी गया, फिर हम लोग इस बारे में फिर आगे बात करेंगे। और एक बार जितनी चीजें बताएं उसको रिवाइज कर लीजिएगा, आगे का भी जो है उसको भी रिवाइज कर लीजिएगा। फिर हम लोग कल मिलेंगे अपने समय पे। ओके, गुड बाय, थैंक यू।